हमें एक बात की हिदायत दी जा रही है बार बार, और हमें पूरी दुनिया ये समझा रही है कि आप सावधानी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर बरतें, ताकि ये जो महामारी फैली हुई है उससे हम अपने आप को बचा सकें। ख़ुद को तो बचाए ही, अपने बच्चों, अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी हम बचा सकते हैं। मैं सरिता, दिल्ली से। आज एक कैना लिली के प्लांट को मैं रिपोर्ट करके बताऊंगी कि मैंने कैसे उसमें फिर से फूल आने की संभावना को ज़िंदा किया। और दूसरा ये है कि हर बार की तरह आप सबसे ये गुजारिश करते हुए चलती हूँ कि आप सब अगर पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक भी कर लीजिएगा। साथियों, आजकल हम सब जो हैं, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो बहुत सारे लोग नर्सरी भागने लगे और वहाँ से बहुत सारे पौधे लेकर के आने लगे। लेकिन एक दो सावधानी जो है वो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भूल जाने लगे हैं। वो ये है कि अगर हम नर्सरी से प्लांट लेकर के आते हैं तो इस बात का हमें बिल्कुल ख्याल रखना है कि नर्सरी में जो पौधे आते हैं वो अलग अलग स्टेट से आते हैं और ट्रकों से आते हैं। कितने दिनों के सफ़र को तय करके कहाँ कहाँ से गुज़र के वो आते हैं, तो उसमें बहुत सारे वायरस और बहुत सारे कीटाणु के आ जाने की संभावना तो खुद ब खुद ही बन जाती है। तो हमें इन सारी बातों का ख्याल रखना है ना। तो जब हम नर्सरी से प्लांट लाएं तो उन्हें ला करके कुछ दिन हमेशा की तरह पहले बाहर रख दें, और उसे रखने के बाद उसे सैनिटाइज़ करें। उसमें जो भी स्प्रे आता है उसे स्प्रे को ज़रूर उसके ऊपर पहले डालें, और फिर आप हफ्ते भर के बाद उसे रीपॉट करना शुरू करें। तो ये हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी सावधानी है, बिल्कुल इसे मिस नहीं करना है, समझे। अभी जब मैं उसे रीपॉट करने लगी तो मुझे लगा कि अपने साथियों को भी मैं दिखाती हूँ कि कैना लिली के रूट बाउंड हो जाने की वजह से जो है वो प्लांट फूल देना बंद कर देता है। हर एक पौधे की तरह इसकी भी यही नियत होती है, और क्योंकि उसे फैलाव नहीं मिल रहा है तो वो कहाँ से अपनी बढ़वार को बढ़ाएगा और ये करेगा। तो देखिए, जब भी आपको लगे कि कैना लिली का आपका प्लांट जो है फूल नहीं दे रहा है तो एक बार ज़रूर देखिए कि कहीं रूट बाउंड तो नहीं हो गया है। आपको पता है ये यहाँ पे ये देखिए, मैंने इतने सारे गमलों में लगा के कैना लिली रखा था। 1 2 3 4 5 6 गमलों में मैंने लगा के रखा था, और बहुत ही खूबसूरत पिछले साल इसमें बहुत सारे फूल आए थे। मैंने वीडियो ही बनाया था, लेकिन इस साल अभी तक फूल नहीं आए। तो मुझे लगा, और फिर जब आप सभी के बहुत सारे हमारे साथियों के सवाल आए तो मैंने कहा कि चलो देखती हूँ कि रीज़न क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। तो मुझे लगा कि शायद मैंने अपने अनुभव से उसके कारण को भी ढूंढ लिया है। अब देखिए, जब मैंने 2 गमलों से उधर से खाली किया तो खाली करने के बाद हमें लगा कि अच्छा, ये इसलिए फूल नहीं दे रहा है क्योंकि ये रूट बाउंड हो गया है इसका। तो देखिए, रूट बाउंड जब हो जाए तो इस तरीके से आप गमले को जैसे हर गमले को हम ऐसे लिटा करके और हल्का सा टैप करते हैं, टैप करके निकाल लेते हैं, उस तरह से निकाल लीजिए। देखिए, जब आप निकालेंगे गमले से, देखिए बहुत ही भारी हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैं इधर से गमला हटा देती हूँ, कितनी बुरी तरीके से ये रूट बाउंड हो गया है। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए पूरा ये नीचे जो कपड़ा लगा है वो भी क्रॉस करके ये भी बाहर को आ गया है, और पूरा रूट जो है नीचे तक आ गया है। तो अब इसके बढ़ने की कहीं जगह ही से नहीं मिल रही थी, तो हमने कहा कि इसे रीपॉट करना चाहिए। और जैसे ही आप रीपॉट करेंगे तो आपके प्लांट में इस साल ज़रूर अब फ्लावर आएंगे, ये तो गारंटेड है। हाँ, इसके लिए जो मिट्टी तैयार करनी है, वो कैसी मिट्टी तैयार करनी है आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए, ये रेत मिली हुई मिट्टी इसके लिए तैयार करनी होती है, और जब हम इसे रीपॉट कर रहे हैं तो इसी मिट्टी को निकाल के जब हमने इसमें थोड़ा सा और बोन मिल मिला लीजिए और कंपोस्ट मिला लीजिए, वर्मी कंपोस्ट, और अगर नीम खल है तो, और फंजीसाइड ज़रूर मिलाइएगा, ज़रूर फंजीसाइड मिलाइएगा, क्योंकि बरसात के मौसम में फंगस लगने का बहुत सारा डर होता है। तो अब जब हमने इसे यहाँ से निकाल लिया तो नीचे से ये देखिए कि रूट्स को भी हमने निकाल लिया है, और निकालने के बाद हम इसे बड़े प्यार से, देखिए घुइयाँ अरवी होती है ना, अरवी घुइयाँ बोलते हैं उसे, तो उसी की तरह इसके जड़ होते हैं। तो इसे अलग अलग हमें सेपरेट कर लेना है। इस तरीके से आप देखिए कि यूँ मिट्टी में से ऐसे निकालिए, और ये देखिए एक प्लांट ये सेपरेट हो गया, और इसको आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसा इसका जड़ होता है। आप इसे, ये बल्ब नहीं होता है,
ये देखिए, ये इस तरीके से इसका जड़ होता है। तो इस तरीके से आप पूरे प्लांट को जो है अलग अलग इसमें से निकाल करके मिट्टी से सेपरेट कर लीजिए। और देखिए कि मैंने बहुत सारे प्लांट्स को सेपरेट करके रखा है, जिसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बहुत सारा प्लांट है हमारा, जिसे मैंने अलग अलग करके ये इस तरह से रख लिया है, क्योंकि मुझे सारे रीपॉट करने थे। देखिए, ये सारे के सारे मैंने इसे निकाल लिया है। अब इसे क्या है कि हम जो है एक नए पॉट में जितना सारा मैंने आपको बताया कि मील, उसमें ज़रूर थोड़ा सा मिला लीजिए और मिला करके उसे रीपॉट कर दीजिए। तो ये देखिए कि मैंने ये वाला एक प्लांटर रखा है और इस प्लांटर में मैं इसे रीपॉट करने वाली हूँ। कुछ मैंने रिपोर्ट कर दिया था, तो बस वो सारे जो मैंने मील आपको बताए हैं उस मील को निकाल करके और इसे थोड़ा सा गहरा डालिएगा मिट्टी के अंदर और यूं दबा करके इसे बस यूं इसे दबा देना है। तो इस तरीके से आपका नया एक पॉट जो है वो भी तैयार हो जाएगा जहाँ पे। और इसे घने तरीके से लगा दीजिए। पिछली बार मैंने इसे गोल गमले में लगाया था, इस बार मैंने सोचा कि इस वाले गमले में हम लगा देते हैं ताकि देखने में ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और लगा देने के बाद बस इसे फिर से एक बार आपको दिखा देती हूँ कि ये मिट्टी को यहाँ से आप साइड करिए और एक बल्ब जो है यहाँ पे, इस बल्ब को अंदर डाल करके, ये देखिए अंदर डाल दीजिए बल्ब को और अंदर डाल के बल्ब को और इसे पुश कर दीजिए जैसे बाकी के सारे प्लांट्स हम लगाते हैं। तो इस वाले एक गमले मैंने लगा दिया है और इसी तरह का एक गमला मेरा और खाली पड़ा हुआ है, उसमें भी सारे जो मैंने निकाले हैं ये सारे बल्ब, देखिए इतने सारे, ये सारे मैं इसमें लगा दूंगी और फिर मैं इसमें हल्का सा पानी डालूंगी। बहुत ज़्यादा इसे सॉगी करके रखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाने पे जो बल्ब वाले प्लांट होते हैं वो बल्ब जो है अंदर नीचे गल जाते हैं, तो इससे उसमें उस पौधा भी सूख जाता है और उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये छोटा सा वीडियो कैना लिली को रीपॉट करने का आपको पसंद आया होगा और आप लाइक भी कर देंगे और अगर शेयर करेंगे तो और अच्छी बात है। अब ये देखिए कि मैंने 2 प्लांटर में, एक तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है और इसे रख दिया है धूप में। इसे धूप बहुत पसंद है और धूप सेकने में ये बहुत ही माहिर है, तो इसे गुनगुने धूप में ही रखने की ज़रूरत होती है। और दूसरा वाला जो प्लांटर है ये मैंने यहाँ रख दिया है, इसे भी धूप चाहिए, तो थोड़ी देर की धूप सुबह सुबह की चाहिए इसे, तो 5-6 घंटे की धूप तो ज़रूर चाहिए। कुछ प्लांट्स को धूप सेकना बहुत अच्छा लगता है, वैसे इसे भी अच्छा लगता है। तो अब आज का ये कैना लिली पे रीपॉट कैसे करना है और क्यों नहीं फूल आ रहे हैं, ये हमारी बात पूरी तरह से समझ में आ गई है। तो अब मैं चलती हूँ, आप सब इसे लाइक करिए और शेयर करिए। फिर मैं आती हूँ किसी और विषय पे आपसे बातचीत करने के लिए और किसी और विषय पर वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी। नमस्कार।